चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम वाला, है ना। हम लोग आज से आपका स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो आपकी एग्ज़ाम में आएगा, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में कहा जाता है ना। इससे पहले आपके बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, लगभग कोर्स आपका कंप्लीट होने को आया है। संख्या पद्धति आपका एलसीएम, है ना, ये थोड़ी चीज़ें बची हैं, है ना। क्षेत्रफल और आयतन, ये चीज़ें आपकी बची हैं, ठीक है। अब ये आपका होने आ गया है। देखिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी वो थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रीफ कर लेते हैं, देखना थोड़ा सा, है ना। कि इस अध्याय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम विभिन्न टाइप में बांट सकते हैं। यानी कि ये जो आपका चैप्टर है पूरा, ये इस तरीके से बढ़ सकता है। यानी कि सबसे पहले वो संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न आपसे बनाएगा, जैसे प्राकृत संख्याएं, है ना, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ये सारी संख्याओं के प्रकार हैं। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके की होती है। प्राकृत संख्या में 0 काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, पूर्ण संख्या में 0 आती है नहीं आती है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। यानी कि देखो आपको कोई संख्या दे दी जाए और वो पूछे कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं, 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्य। यानी कि जैसे कि मान लो मैं बोल दूँ आपका 66 किससे डिवाइड है, तो आप बोलेंगे 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है ना, 4 से नहीं डिवाइड है। क्यों नहीं डिवाइड है, क्योंकि ये 2 अंक आपके 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना। इस तरीके से 5 से नहीं डिवाइड है, 6 से होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि 2 के विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 के विभाजिता का नियम क्या होता है, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप आता है कि संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न। यानी कि आपसे वो बोलेगा कि 2 संख्याओं का योग ये है, उन संख्याओं का अंतर ये है, तो उनका गुणनफल कितना होगा, है ना। उनका गुणनफल इतना है, योग इतना है, तो अंतर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती है, जिसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न, अगली जो टाइप है आपकी वो है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आपकी एग्जाम में आएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके हुए चलते चलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो होगा उसके बाद जो आपकी टाइप आ रही है वो आ रही है भागफल और शेषफल आधारित प्रश्न। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, कि भागफल का संबंध क्या होता है, भाजक क्या होता है ना, भागफल क्या होता है, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य का फॉर्मूला क्या है, अगर भाजक दिया हो, भागफल दिया हो और शेषफल दिया हो तो भाज्य कैसे निकाल सकते हैं, है ना। 4 चीज़ें हैं आपकी, है ना, ये चारों चीज़ें हैं, इनका आपस में क्या क्या कनेक्शन है, 3 चीज़ें दी हो तो चौथी चीज़ कैसे निकाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आपके पढ़ेंगे, ठीक है। अगली टाइप देखिएगा, क्रमागत विषम सम अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये देखिएगा। फिर बढ़ते घटते क्रम पर आधारित प्रश्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, है ना, भिन्न पर आधारित प्रश्न। वो आपका नहीं होता कि 4/5, 3/4, 2/3, 1/5 में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ना, कौन सी सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टाइप के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो बचेगा वो आएगा आपका विविध प्रश्न। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये चैप्टर आपका इस तरीके से पूरा डिवाइडेड है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का पूरा ये आपका पैटर्न है। इस पैटर्न के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। जो अपनी पहली टाइप थी ना, इसमें मैं क्वेश्चन आपके हाथों हाथ बनाते हुए चलूँगा, ठीक है। अब संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले आई आपकी प्राकृत संख्याएं। अब इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। देखो मैं क्या करूँगा, इनका बिल्कुल आपको वो परिभाषाएं नहीं लिखवाऊंगा कि भाई संख्या है जो ये वो वगैरह, ये कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में आते हैं बाबू क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन अपनों से बनना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बन गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अपनों से कोई होंगे प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखिए, ये गए दिन 10वीं के दिन थे वो, है ना, कि परिभाषाएं लिखिए, ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में हम 0 को काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में 0 काउंट नहीं करते हैं, यहाँ गलत दे दिया है, वो पूर्ण संख्याओं में करते हैं ना। वही मैं देखूँ, मैंने कहा 0 यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं में क्या होगा, आपका 1 से स्टार्ट होगी। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और आपका अनंत तक जो संख्याएं होगी वो प्राकृत संख्याएं आपकी कहलाएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
अब मान लो इसके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन आपके यहाँ ब्लैंक इस पे बनाऊंगा, देखना मैंने लिखा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, और प्राकृत और पूर्ण में मैं यही अंतर आपको बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, है ना, और प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनका अलग अलग आंसर होता है, और वो क्यों होता है वो हम इन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक से हम तो पढ़ेंगे सही, पर क्वेश्चन भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, मान लो वो आपसे ऐसा पूछता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि देखिए औसत किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। औसत जो है किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो आप संख्याएं लेते हैं, मान लो 1, 2 और 3, ये 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का औसत क्या होगा, तो आप बिल्कुल देखकर बता देंगे कि भैया ये जो 2 दिख रहा है ना सर, ये इनका औसत है, ठीक है। अब एक तरीका तो होता है औसत निकालने का, ये होता है जो बिल्कुल आपका निगमन विधि से, या फिर आप कहें इसको कि जो सूत्र आधारित विधि है कि भैया सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, एक तो ये हो गया। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, 1 + 2 + 3 कर देंगे, और आपका कर देंगे कि भैया तीनों को जोड़ा, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे 2, 6 बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या में हम लोगों ने सीखा था, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सभी पदों का योग ये करने के बजाय आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो ये संख्याएं हैं, ये आपकी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, और अभी आपकी जो संख्याएं आ रही है वो 1 से 10 तक की है ना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या आपकी होगी 1, ठीक है, दूसरी होगी 2, ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको, 10 संख्याएं तक जाना है, तो 5 6 7 8 9 10। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को जोड़ोगे बटे 10 कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको पहली संख्या लेना है और 10वीं संख्या लेना है, पहली संख्या लेना है और 10वीं संख्या लेना है, और दोनों को जोड़ना है। तो पहली और 10वीं को जोड़ा, यानी कि 1 और 10 मिला के 11, और कितनी संख्याएं ली आपने, केवल 2 संख्याएं ली, तो बटे 2 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 से करोगे 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 5.5। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब अंतर समान हो, सब में डिफरेंस 1 1 का था, तो आप ध्यान रखना कि जब इनके बीच में अंतर समान हो तो पहली संख्या लेना है, आखिरी लेना है और बटे 2 कर देना है। देखो अब यहाँ पर प्राकृत संख्याएं थी इसलिए 1 से स्टार्ट हो रही थी। अब मैं बताता हूँ कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं में आता है 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1 2 है ना, कितनी लेनी है, 10 लेनी है, तो मेरे को कहाँ तक जाना पड़ेगा, 9 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा, 9 तक जाना पड़ेगा। 6 7 8 9 है ना, तो 9 तक गए। अब आप क्या करोगे, पहली संख्या लोगे 0, आखिरी संख्या लोगे 9, तो 0 और 9 का आपने लिया है ना, पहली आखिरी जोड़ी बटे 2 कर दिया, तो इसका आंसर बनेगा 4.5। इसका क्या बन जाएगा, 4.5। तो आपको यहाँ पर अंतर समझ में आया कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग है। प्राकृत में क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण में 0 को भी काउंट किया जाता है, प्राकृत में 0 को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लो आप प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वे में, जैसे आप बोलते हैं, मान लो किसी दोस्त है, मान लो ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त ये, एक और दोस्त ये, इसने भाई साहब इससे पेन मांगा कि भैया तेरे पास पेन है क्या, तो ये यूँ बोलेगा कि मान लो इसके पास पेन नहीं है, तो ये यूँ बोलेगा कि मेरे पास 0 पेन है, मेरे पास 0 पेन है, ऐसा बोलेगा क्या, तो नहीं बोलेगा। ये इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि नेचुरल वे में 0 का यूज़ नहीं किया जाता। मेरे पास 0 पेन है, मेरे पास 0 शर्ट है, नहीं, यूज़ नहीं होता है। तो प्राकृत यानी कि नेचुरल वे में इसका यूज़ नहीं होता है, तो प्राकृत संख्या में 0 का आना मुश्किल है ना। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं काउंट करेंगे, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि प्रथम 10 प्राकृत का पूछे, अब मान लो आपसे 20 का पूछ ले, मान लो वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या
होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग कैसे करोगे, तो आप बिल्कुल नेचुरल वे में कर लोगे कि भैया हम लोगों ने सीखा है कि जब भी आपका लगातार संख्याएं हो उनमें अंतर समान हो। देखो लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें अंतर समान है, तो जब अंतर समान है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा आसान है, अंतर समान है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहली संख्या लूँगा प्लस आखिरी संख्या लूंगा, पहली संख्या आखिरी संख्या लूंगा और बटे 2 कर दूंगा। तो अभी 20 प्राकृत संख्याओं में पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर आखिरी संख्या क्या होगी, 20 होगी, बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे 2 यानी कि आपका आ जाएगा 10.5 यानी कि 10.5 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल इजी वे में आपका हो जाएगा। बस आपको समझ लेना है ये प्राकृत संख्या क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, है ना, जो अपना वहाँ चल रहा था, है ना, वो हम लोग करते हैं, देखना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। चलो ये देखना, हम लोग यहाँ थे, आपके संख्याओं के प्रकार पे थे हम, है ना, देखना ये हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। इसमें प्राकृत संख्याओं में ये 0 काट लेना, ठीक है। अब आप बात आती है प्राकृत के अंदर आपकी सम और विषम संख्या की, सम संख्या और विषम संख्या। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्याएं वो होती है ना, जिनमें 2 का भाग चला जाए, जिनमें 2 का भाग चला जाए। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पता है आपको कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो वो संख्या क्या होती है, वो होती है सम। और जिन संख्याओं के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा हो ये संख्याएं होती है आपकी विषम। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मान लो, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल नहीं, अभी औसत करो, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि भैया अंतर तो समान ही रहेगा, सम संख्याओं में अंतर समान रहता है, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, अंतर तो समान ही रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या ले सकते हैं प्लस आखिरी संख्या ले सकते हैं, बटे 2 कर सकते हैं, है ना। तो इससे औसत निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 10 सम संख्याएं हम लिखेंगे। जैसे मान लो आप 10 सम संख्या लिखने की कोशिश करो, है ना, आप लोग मान लो लिखते हो कि भैया 10 सम संख्याएं लिखूं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। तो अब आप इतना नहीं करोगे, सबको नहीं जोड़ोगे, बटे 10 नहीं करोगे, क्योंकि इतना आप नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्ट करो, पहली संख्या क्या है, तो सम संख्याओं की बात हो रही, तो 1 तो ले नहीं सकता, मुझको क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो पहली सम संख्या हो गई 2, फिर आखिरी सम संख्या क्या हो गई, तो आखिरी सम संख्या आप लोग लेंगे कितनी, आपकी 20 लेना पड़ेगी। देखो 10 सम संख्याएं लेनी पड़ रही है तो हमको 20 तक जाना पड़ रहा है, तो आखिरी सम संख्या 20 लेना है, बटे आपको कर देना है 2। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से आप 22 करोगे, 22 बटे 2 यानी कि आपका औसत क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन मेरा करके बताना, है ना, आप एक क्वेश्चन करके बताना। मैंने लिखा प्रथम 40 सम संख्याओं का, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बोलो साहब, करो, दिखे कैसे करोगे। एक चीज़ आप करना कि मैं क्वेश्चन दूं तो आप वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, साथ साथ में करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अपनी क्या ट्रिक थी, अपनी ट्रिक कह रही थी कि भाई साहब आप लोग पहली संख्या, है ना, आप ले लो पहली संख्या, फिर ले लो आप आखिरी संख्या, पहली संख्या आखिरी संख्या, बटे आप 2 कर दो। अब आपको पहली संख्या तो पता होगी कि पहली सम संख्या क्या होती है, तो आप बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल खुशी खुशी 2, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर 40 लिख दिया है तो मैं कहूँगा कि भाई साहब मत लिखो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लो आपको 5 सम संख्याएं लेनी है, मान लो आपको 5 सम संख्याएं चाहिए, 5 सम संख्याएं चाहिए, तो आप गिनती में कहाँ तक जाओगे, तो गिनती में आपको जाना पड़ेगा 10 तक। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, आप 10 तक आए, लेकिन आपको सम संख्याएं कितनी मिली दोस्त, 5 ही मिली।
आप 10 तक गए लेकिन आपको सम संख्याएं कितनी मिली, 5 मिली। तो आपको 10 सम संख्याएं चाहिए तो आपको 20 तक जाना पड़ेगा, मतलब जितनी सम संख्याएं चाहिए उसकी डबल संख्याओं तक जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको 40 सम संख्याएं चाहिए तो आपको 80 तक जाना पड़ेगा, तब जाकर 80 संख्याओं में 40 सम संख्याएं मिलेगी। मतलब जितनी संख्याएं होती है, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास 100 तक है संख्याएं, तो इन 100 संख्याओं में आधी तो सम है, यानी कि सम हो जाएगी 50 और आधी इसमें विषम है ना। तो आप क्या करना, पहली संख्या तो आपने 2 ली, लेकिन आखिरी संख्या 40 मत ले लेना, क्योंकि 40 जो संख्या है वो तो 20वीं सम संख्या है। 40 जो संख्या है वो तो 20वीं सम संख्या है, तो आपको 40वीं सम संख्या लेना है ना। 40वीं सम संख्या लेना है तो वो आएगी आपकी 80। क्या आ जाएगी, 80, और बटे कर देंगे 2, तो यहाँ पर करेंगे 82 बटे 2, तो आपका आंसर बनेगा कितना, आपका आंसर कितना बन जाएगा, 41। क्या बन जाएगा, 41। तो इससे आपको पता चल रहा है कि पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो जब भी ऐसा आ जाए कि प्रथम 40, प्रथम n मान लो इसको, क्योंकि 40, 50, 10, 20, 40 जो भी आ सकता है, तो प्रथम n जब भी ऐसा बोल दे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे आपसे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत जब भी पूछे तो आप वहां पर लिख सकते हो केवल n+1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1। ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो यहां आप देखो 40 सम संख्याओं का औसत पूछा था तो आंसर निकल के आपका आया 41। अभी एक क्वेश्चन में मैं सब कुछ नहीं बता दूंगा, इसके जैसे और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि और चीजें आपकी बेहतरीन तरीके से क्लियर होती चले। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखना तो और स्थिति क्लियर होगी दोस्त। जैसे कि मैंने लिखा कि प्रथम, मान लो मैंने लिखा कि प्रथम 30 सम संख्याओं, सम की बात हो रही है दोस्तों, अभी सम चल रहे हैं फिर विषम पे चलेंगे। ठीक है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक से भी बता दूंगा, जो फॉर्मूला अभी याद कराया है उससे भी बता दूंगा। तो अपना फॉर्मूला तो ये था, है ना। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला तो कह रहा था कि भैया आप क्या करो, पहली संख्या ले लो, है ना, पहली संख्या ले लो, फिर आखिरी संख्या ले लो और बटे 2 कर दो। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया साहब। फॉर्मूला तो कह रहा था कि आपको प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो n+1, यानी कि इसका 30 का पूछा है तो आपका औसत जो होगा वो 31 हो जाएगा। अब वो क्यों होगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो पहली सम संख्या तो 2 हो ही गई, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहाँ आप 30 ले रहे हो आखिरी संख्या में तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 सम संख्याएं जब भी लेना हो दोस्त तो आपको संख्याओं में जाना पड़ेगा 60 तक। जब आप 60 तक जाओगे तब आपको 30 सम संख्याएं मिलेगी। तो आखिरी सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी। बटे आप कर देंगे 2 तो ये हो गया 62 बटे 2, यानी कि आपका आंसर आया 31। तो 31 इसका जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, नहीं भी आया हो तो अभी और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। मान लो मैं आपसे बोल दूं प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपके ऑप्शन ऐसे आते हैं 50, है ना, 51, फिर आपका 100, फिर आता है आपका 101। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली लोग क्या करते हैं कि आपका 2 ले लेते हैं, फिर आखिरी संख्या 100 ले लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं। तो वो खुशी खुशी 102 बटे 2 करते हैं और 51 लेकर आ जाते हैं। पर ये गलत होता है, ये जो है ये आपका गलत होता है। गलत क्यों होता है, क्योंकि आपको पहली संख्या लेनी है प्लस आखिरी संख्या लेनी है, बटे 2 करना है। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या 2 हो गई, लेकिन आखिरी आपकी 100 नहीं हुई। मैं 100 सम संख्याओं की बात कर रहा हूं, आपने तो 100 आखिरी संख्या ले ली। तो 100 सम संख्या जब भी लेना हो तो आपको जाना पड़ेगा 200 तक। कहां तक जाना पड़ेगा, 200 तक। तो आपका आखिरी संख्या 200 हो गई, बटे आपने 2 कर दिया, तो यहाँ पे आपका 202 बटे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मान लो आपको बेसिक तरीका नहीं पसंद आ रहा हो कि सर हमको तो आखिरी संख्या ढूंढने में तकलीफ हो रही हो, तो फिर याद रखो, याद क्या रखो कि प्रथम n सम संख्याओं का जब भी औसत पूछे तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्त वो बन जाएगा n+1। क्या बन जाएगा दोस्त, n+1 इसका आंसर बन जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, है ना, आ जाएगा समझ में।
जैसे कि अब मैं क्वेश्चन लिखता चलूँगा और आपके आंसर आ जाएंगे। मैंने बोला, पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि प्रथम 42 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 42 सम संख्याओं का औसत। तो आपका आंसर यहाँ आ भी गया होगा, मन मन में बोल भी लिया होगा आपने, है ना, वो मैं लिखूंगा अभी। मैंने बोला प्रथम 26 सम संख्याओं का औसत, मैंने बोला प्रथम 26 सम संख्याओं का औसत। आपका आंसर यहाँ आ भी गया होगा, आपने यहाँ आंसर लिख भी दिया होगा मन मन में, ठीक है। मैंने फिर बोला कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत। तो आपने यहाँ लिख भी दिया होगा, है ना, आंसर भी लिख दिया होगा। फिर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। आपने यहाँ आंसर लिख भी दिया होगा। अब जो आंसर आप लोग कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये बना है दोस्त, आपने कर लिया है कि प्रथम, आपने देखा है कि जो भी फॉर्मूला है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा है तो आपको औसत कर देना है n+1, यानी कि आंसर आ जाएगा n+1, यानी कि 42 का आंसर पूछे कि 42 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपने कर दिया भैया 43। फिर प्रथम 26 सम संख्याओं का औसत, तो आपने आंसर कर दिया होगा 27। फिर प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत, तो आपने कर दिया होगा 13। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे आपने कर दिया होगा 6। तो बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल इजी चीज़ है, बिल्कुल यूँ मान के चलो, चुटकी बजाने से भी पहले आंसर आप बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला 42 का औसत, तो ये बजाने से पहले 43 आ गया, तो चुटकी बजाने से पहले आंसर आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीख रहे हैं। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन हम करके भी देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन तो सारे ही करके देख सकते हैं, पर ये इससे आपको पता चलेगा कि n+1 क्यों हो रहा है। वैसे हम लोगों ने सीख लिया है, पर एक बार और आप देख सकते हो कि प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होती है। तो आप ले लोगे 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गई 5 सम संख्याएं, ये हो गई प्रथम 5 सम संख्याएं। अब आपको औसत क्या दिख रहा है इसमें? औसत दिख रहा है आपको 6, औसत क्या दिख रहा है? 6, और आंसर भी आपका 6 है। मान लो आपको ये सब नहीं पता होती, ये तो 5 थी इसलिए आपने लिख दी, इसलिए नहीं पता हो तो आप कर सकते हो पहली संख्या यानी कि 2 प्लस आखिरी संख्या यानी कि 10 बटे आप कर सकते हो 2। तो 2 से किया तो आपने किया 12 बटे 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 6। और जब भी आपको ना पता हो कि मान लो कि प्रथम 42 सम संख्याओं में मेरे को सर पहली लेना है प्लस आखिरी लेना है और बटे 2 कर देना है, तो यहाँ पे आपका औसत निकल के आ जाएगा। आप बोल रहे हो सर पहली सम संख्या तो हम सबको पता है कि भैया हम 2 ले लेंगे, पर क्या आखिरी निकालने की कोई ट्रिक है क्या? जैसे आप यहाँ 5 थी तो यहाँ 10 ले रहे हो, आप जैसे 50 थी तो 100 ले रहे थे, 100 थी तो 200 ले रहे थे, तो आपको पता चल गया है कि जब भी 42 सम संख्या लेना है इसके डबल पे जाना पड़ेगा मेरे को। तो 42 का डबल क्या होता है दोस्त? तो 42 का डबल होता है 40 का 80, 2 का 4 यानी कि 84 हो गया। 84 बटे 2 कर दोगे तो 84 और 2 86, 86 बटे 2 यानी कि आपका 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोग कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल नॉर्मल वे में आप लोग सीख चुके हो कि आपकी सम संख्याओं का कैसे क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है, उनका औसत कैसे निकाला जाता है, कितनी भी सम संख्याएं दे दे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब होता क्या है सम संख्याओं में बहुत सी बार, ये तो प्रथम की बात चल रही है ना, प्रथम तो शुरुआत की संख्याओं की बात चल रही है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया कि भैया n+1 कर देंगे, है ना, आप डायरेक्ट कर दोगे n+1। मान लो वो इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। दूसरा कैसे पूछ लेगा सर? दूसरा ऐसे पूछेगा, देखो दोस्त, दूसरा ऐसे पूछेगा, वो बोलेगा आपसे कि ये तो आप शुरुआत की कर रहे हो, ठीक है साहब, अब मेरे को आप बताओ कि 21 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का, 21 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का, 21 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 21 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे करोगे? अब यहाँ पे कोई सा n+1 काम नहीं आएगा दोस्त।
मैं आपको बता दूं कि मेरा तो मानना ये है, आप डायरेक्ट सीख रहे हो अच्छी बात है n+1 से, पर मैं इसके लिए मना करता हूँ बहुत सी बार। इसके लिए मना इसलिए करता हूँ दोस्त कि ये चीज़ें आपकी भूलने में आ जाती है। n+1 था कि n+- था कि n² था, आगे क्या 3-4 फॉर्मूले बनेंगे, पर आपका जो एक एवरग्रीन या सदाबहार फॉर्मूला जिसको कहें, तो वो बनेगा आपका दोस्त कि पहली संख्या लो आप, फिर आखिरी संख्या लो आप, और बटे कर दो दोस्त 2 का। तो ये जो फॉर्मूला है, ये इसको मैं कहूँगा सदाबहार, है ना, ठीक है। तो ये हमेशा काम आएगा। ये तो अभी मैं आपको औसत सिखा रहा हूँ, इसकी जगह मैं आपको योगफल सिखाऊंगा, अभी थोड़े समय बाद आपको इसके योगफल भी सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फॉर्मूला एक, इसके काम अनेक, है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, सम संख्याओं का औसत का कैसे निकालना है, विषम का कैसे निकालना है, उनका योगफल कैसे निकालना है, सब में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रख लेना, है ना, ये आपका बहुत काम करेगा दोस्त। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है कि 21 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याएं बोला है ना। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि पहली सम संख्या तो लो आप, पहली सम संख्या लो। तो आप बोलोगे सर मैं 2 ले लेता हूँ, पर 2 नहीं लेना है भाई साहब, 21 से शुरू हो रही है संख्याएं। कहाँ से शुरू हो रही है? 21 से। तो ये तो 2 तो आपका इधर ही रह गया ना, 21 से उधर ही रह गया, तो उसको छोड़ो आप। 21 के बाद कौन सी पहली सम संख्या आ रही है वो आप पकड़ो। तो 22 आ रही है साहब, ठीक है, बिल्कुल 22 ले ली। फिर आखिरी सम संख्या क्या आ रही है? तो 80 तक जा रहे हैं, तो 80 तो ले ही सकते हैं साहब, तो 80 ले ली। बटे आपने क्या कर दिया दोस्त? 2 कर दिया, तो बस बिल्कुल हो गया काम आपका। 22 और 80 को जोड़ा तो 80 20 100 यानी कि 102, 102 बटे 2 यानी कि 2 × 10, 2 एकम 2 यानी कि 51, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ कोई भी n+1 फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपका फॉर्मूला यही काम करेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बोला आया क्या समझ में? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप करते चलिएगा, सारी चीज़ें आपकी पक्की होती चलेगी दोस्त, ठीक है। ये समझ में आया, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको और चीज़ें क्लियर करना है ना, समझो बात को। मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, मान लो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें, कि 11 से 90 तक की, 11 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, है ना, विनती या फिर सलाह मान के समझ लो कि आप लोग जो देख रहे हो, मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं जब यहाँ क्वेश्चन लिखूँ ना, तो दोस्त आप ज़रूर करना यार, है ना। उससे आपका ही फ़ायदा है कि 11 से 90 तक, नहीं तो मेरे को पैसे दे रखे हैं आपने, तो मैं तो कराऊंगा इसे, मेरा तो काम है ये, है ना। तो मेरी तो जॉब है कि मेरे को करवाना ही, पर आप लोग कर लोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। 11 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे n+1 फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वो कब करता है? जब प्रथम n सम संख्याएं दी हो, प्रथम n सम संख्या दी हो, तो आपका आंसर बनता है n+1 का। पर वो मेरे हिसाब से याद नहीं भी रखो तो चलेगा। आप क्या याद रख लो दोस्त? आप याद रख लो कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, है ना। इससे आपका काम बन जाएगा, ये एवरग्रीन है साहब। अब इसको करो, इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख रहा है कि लिख रहा है कि 11 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे साहब। पहली सम संख्या क्या होगी? सर पहली सम संख्या 2 होती है भैया, 2 तो होती है, पर 11 से 90 तक के बीच में लेना है मालिक। तो 11 से 90 के बीच में लेंगे, तो 11 के बाद पहली सम संख्या आ रही है दोस्त आपकी 12, ठीक है। आखिरी सम संख्या क्या होगी? तो 90 सम संख्या है क्या? तो आपको देख लेना है कि जिस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये सारी जो संख्याएं हैं दोस्त, ये आपकी होती है, ये जो सारी संख्याएं हैं ये आपकी होती है सम। तो 90 आपकी सम हुई, तो आपने 90 लिख दिया, पहली संख्या आखिरी संख्या, बटे कर लिया आपने 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपका हो गया। तो 90 और 12 को आपने जोड़ा, तो 90 10 है ना, 100 और 2 कितना हो गया? 102, है ना। 102 बटे 2 यानी कि आपका कितना हो रहा है? 2 बजे तो 51 ही आंसर आ लो। इसका भी 51 आया ना, उसका भी 51 आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, समझ जाना है कि पहली संख्या लेना है, आखिरी संख्या लेना है और बटे 2 कर देना है। बोलो आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब मान लो ये सर केवल सम में काम करेगा क्या, ये पहली आखिरी वाला? तो भाई साहब ये सम में नहीं करेगा, ये विषम में भी काम करेगा, ये क्रमागत में भी करेगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग देखो, मान लो मैं यहाँ पे आपसे देता हूँ एक क्वेश्चन, मैंने लिखा कि
मान लो वो दे दे कि 81 से 120 है ना, 81 से 120 तक की सभी अभी सम ले रहे थे तो सर विषम में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, विषम ले लो आप। सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्वेश्चन लिख के ला सकता था, टाइप करके ला सकता था, पर होता क्या है कि टाइप करने में ये इतने क्वेश्चन नहीं ले पाता मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन लेता है इसके। पर इसमें क्या होगा कि मेरे मन में जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बनाते जाऊंगा, हाथों हाथ आपको करवाते चलूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ साथ करते चलिए, सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। तो 81 से 120 तक, तो क्या सर इसमें वो फॉर्मूला काम करेगा क्या, पहली आखिरी और दो वाला? तो बिल्कुल करेगा। मैं कहता हूँ सदाबहार इसीलिए कहा है कि सम हो, विषम हो, क्रमागत हो, सारी चीज़ों में आपका वो काम करेगा। तो मैंने लिखा पहली संख्या है ना, फिर मैंने लिखा भाई साहब आखिरी संख्या, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या लेना है, 81 से चल रहे हैं तो विषम लेना है, तो 81 ले सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 81 ही आपकी विषम है। ठीक है, पहली विषम संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ विषम चल रहा है दोस्त, 82 मत ले लेना, फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, विषम देखना है यहाँ पे। तो 81 ले रहे हैं, फिर 120 ले लूँ क्या सर? नहीं, 120 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 जिनके पीछे आ रहा है ये तो हो गई दोस्त सम, और जिनके पीछे आता है 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गई विषम। तो हमको चाहिए भाई साहब विषम। तो 120 से पहले विषम क्या होती है? तो आप बोलोगे 120 से पहले विषम होती है 119, बटे कर दोगे 2। तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो आप देखोगे कि 81 का एक इधर दे दोगे तो ये 120 हो जाएगा, 120 और 80 जोड़ोगे तो 120 और 80 कितना हो गया, 200 हो जाएगा, और 200 बटे 2 जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, 100। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्त 100, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल इजी वे में आपका हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल आपका जो है सिंपल वे में हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्रमागत वाला देख लो। क्रमागत में कैसे, मान लो वो दे दे कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो आप बोल रहे हैं सर ये औसत क्यों करवा रहे हो नंबर सिस्टम में? तो जो नंबर सिस्टम है इसमें सम, विषम है ना, क्रमागत, ये सारी चीज़ें, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये जो है ये नंबर सिस्टम में आती है और इनका औसत एक पार्ट है। औसत आपका चैप्टर अलग से करवा रखा है ना, वो अलग है, और ये जो है नंबर सिस्टम में वो औसत पूछता है, योगफल पूछता है, ये चीज़ें अलग है ना। ये उसमें भी हमने पढ़ा है, पर इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है, एक 2 क्वेश्चन, पर इसमें हम लोग विस्तृत चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे भी भाई साहब वही फॉर्मूला काम करेगा, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 है ना। ये राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, मैं क्या पहले डॉक्टर बनने वाला था, पर वो क्या है कि फिर वो डिग्री मिली नहीं, उन्होंने कहा कॉमर्स से फिर MBBS नहीं होगी है ना, तो वो दिक्कत होगी, वरना राइटिंग डॉक्टर जैसी अपनी। ठीक है, तो देखो पहली संख्या आप लोगे 1, फिर आखिरी संख्या आप 100 लोगे, क्योंकि क्रमागत में कोई दिक्कत नहीं है, सभी संख्याएं बोली है ना, सभी संख्या बोली है, तो सम विषम का कोई लफड़ा नहीं है, 1 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, क्योंकि पहले आखिरी लेना है, बटे 2 करना है। तो 101 बटे 2 तो आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 0, 50.5 इसका आंसर आ जाएगा। 50.5 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़े से विषम वाले करते हैं, थोड़े से विषम वाले क्वेश्चन करते हैं। देखना मैंने लिखा अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें सीखी। सम में क्या सीखा आपने? प्रथम n सम संख्याओं का औसत सीखा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या सीखा आपने? वो सीख लिया आपने। प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n+1, ये सीख लिया आपने। और नहीं भी आता हो तो भाई साहब अपना एवरग्रीन तो है ही सही कि पहली संख्या लो, आखिरी संख्या लो और बटे 2 कर दो, ये तो है ही सही। अब आते हैं बात विषम संख्या कि वो प्रथम वाली पूछे तो कैसे करना है। मान लो यहाँ पे बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या सर इसमें n+1 फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, मैंने क्या बोला कि ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सदाबहार फॉर्मूला है।
तो ये सब में काम करेगा, सम हो, विषम हो, क्रमागत हो, बीच में से 21 से 80 तक की हो, 50 से 100 तक की हो, या पहली 10 विषम हो, पहली 20 विषम हो, पहली 100 विषम हो, सब में कौन सा काम करेगा? पहली, आखिरी और 2 वाला, सब में काम करेगा। ठीक है, तो इसको आप पकड़ो। पहली संख्या क्या लोगे विषम में? तो पहली संख्या लोगे आप 1। फिर आखिरी विषम संख्या क्या ले रहे हो? सर आप 10 बोल रहे हो तो मैं 9 ले लूँ क्या? यहाँ पे मन में तो आ रहा होगा कि सर पहली 1 और 9 ले लेता हूँ। तो भैया ये जो 9 ली ना आपने, ये 5वीं विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? 5वीं विषम संख्या। मैंने आपको बोला था कि 10 विषम लेना है तो आपको 20 तक जाना पड़ेगा, और 20 तक गए तो 20 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि विषम है, इसलिए 19 लेना पड़ेगा। तो बटे आप 2 करोगे तो 19 और 1 20, 20 बटे 2 यानी कि आपका आंसर आया 10। तो जब भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बोले, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बोले, तो आपका औसत क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n ही। n मतलब क्यों हो गया? मान लो आप विषम संख्या लेते हो, 10 विषम संख्या लिख के भी देख लो, किसी के मन में यूं डाउट नहीं रखना है। 1 3 5 7 9, तो ये तो हो गई 5 विषम संख्या। फिर आगे बढ़े तो 11 13 15 17 और 19। तो आप देखोगे आपने पहली संख्या ली, आखिरी संख्या ली, बटे 2 किया तो 10 आ रहा है। तो आप देखोगे कि 10 विषम संख्याओं को औसत चाहिए तो 10 ही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने 2 चीज़ें सीख ली। 2 चीज़ें क्या सीख ली? समझो बात को। 2 चीज़ें ये सीखी कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो आपने बिल्कुल निकाल लिया है कि भैया इसका जो आता है वो तो आता है n+1, वो तो आ गया n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, विषम संख्याओं का औसत पूछ ले तो वो आ जाएगा n। कैसे? मान लो मैं बोलूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप क्या करोगे दोस्त? आप क्या कर लोगे? बिल्कुल इजी है कि भैया आंसर दे दोगे क्या? आंसर दे दोगे 5, क्योंकि आपने देखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, यानी कि 5 विषम संख्याओं का आंसर क्या आ जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो आप पहली संख्या 1 ले सकते हो, 5वीं संख्या जो आ रही है विषम वो आपकी 9 आ रही है, बटे 2 करोगे तो 10 बटे 2 यानी कि 5 आ रहा है। और आप करके भी देख सकते हो इसमें तो कि भैया 1 है ना, 3 5 7 और 9 में से औसत क्या हो गया? तो 5 ही हो गया ना। बिल्कुल ईजी है, आपका 5 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में दोस्त? बिल्कुल इजी वे में आप लोग कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, है ना। बिल्कुल सिंपल है। ये तो हम लोगों ने आज बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। आपका बेसिक क्या पढ़ा है दोस्त? समझो बात को कि हम लोगों ने केवल संख्याओं के प्रकार में प्राकृत संख्याएं पढ़ी है अभी, है ना। बिल्कुल बेस बना है अभी तो यूँ मान के चलो कि नींव के अंदर अभी तो हमने पत्थर डाले हैं ना, अभी तो नींव भर रहे हैं अपन। चैप्टर पूरा अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो अभी हम लोगों ने नींव भरी है ना। प्राकृत संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी है, फिर सम संख्या हम लोगों ने पढ़ी है, विषम संख्या हम लोगों ने पढ़ी है। इनका अभी हम लोगों ने केवल औसत निकालना सीखा है। क्या निकालना सीखा है? औसत। अभी इन सभी संख्याओं का योगफल बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है? योगफल। फिर अभी तो पूर्ण संख्याएं बाकी है, पूर्णांक अभी थोड़ा सीखा है, पूर्णांक अभी सीखना है, अभाज्य अभी सीखना है। अभाज्य से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। सहअभाज्य संख्याओं से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तो संख्याओं के प्रकार में हम लोग एंटर हुए हैं। यूँ मान के चलो कि इतना लंबा रास्ता है, अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अभी तो इतना चलना बाकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग नंबर सिस्टम को ऐसा पढ़ लेंगे, आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम आ जाए, चाहे आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MPSI की तैयारी कर रहे हो, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, है ना, कोई आपका इनमें से दोस्त संविदा की तैयारी कर रहा हो, चाहे ये जो वीडियो है ये YouTube पे गया हो सकता है YouTube पे डेमो के लिए चला जाए, वैसे ये पेड कोर्स का है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त YouTube पे देख रहा है तो मैं थोड़ा उसको जानकारी एक दे दूँ, है ना। जानकारी क्या दे दूँ कि इस तरीके से पूरा हमारा कोर्स चलता है, पूरा कोर्स चलता है ना। आपके लिए 3 तरह के कोर्स आपके अवेलेबल हैं, है ना। आप अगर MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा कोर्स 799 में मिल जाएगा, है ना। अगर आप लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स 499 में मिल जाएगा, 499 में मिल जाएगा। और अगर आप लोग संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। उसके जो चैप्टर हैं सारे अलग अलग हैं, उसमें नंबर सिस्टम भी है आपका। तो संविदा वर्ग के लिए भी आपका 499 में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? तो ये आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं आया हो तो रहने देना भाई, है ना, क्योंकि ये नहीं आया है तो फिर आपको कोर्स में नहीं आएगा। 9750
9537499986। ठीक है दोस्त, बिल्कुल इजी वे में आपको पूरा कोर्स करवाया गया है। कोई दोस्त इच्छुक हो, है ना, तो बिल्कुल कम राशि में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। ये तो आपका बिल्कुल एक तरीके से ये चैप्टर जो था, ये तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है ना, पूरा चैप्टर इसमें करवाया जाएगा। इसके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, है ना। ये तो डेमो था, है ना। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्त, है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका पार्ट 2, है ना, जो आपका ये तो शायद हो सकता है यूट्यूब पे गया हो, है ना। बाकी आपके जो क्लासेस चल रही है पूरी कंटिन्यू, उसमें आपको मिलते रहेंगे आगे के वीडियो। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो के देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।